अब बात गांव की सरकार के रण से। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। आज पोलिंग पार्टियां सेंटर्स के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण में 28 पंचायत समितियों के 536 वार्डों में चुनाव होंगे। 1680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 25 लाख से ज्यादा वोटर्स उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 29 अगस्त को सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। गांव की सरकार का रन 29 को दूसरा चरण, 1680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में और 25 लाख से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। दौसा और भरतपुर में दूसरा फेज। और ये दो तस्वीरें जहां दौसा और भरतपुर पोलिंग पार्टियां और तमाम इंतजाम से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी यहां पर अपना अपना मोर्चा संभालने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल दूसरे चरण का चुनाव होगा जिसमें गांव की सरकार चुनी जाएगी। दो तस्वीरें। दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। मतदान से पहले आज यहां दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अंतिम प्रशिक्षण के लिए जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको यहाँ मास्क और सैनिटाइजर के लिए पाबंद किया जा रहा है। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो सके। ऐसे में यहाँ पीजी कॉलेज के मुख्य गेट पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इन कर्मचारियों को यह पाबंद किया गया है कि जो भी कर्मचारी यहाँ आएगा उसे मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही जो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए इनके पास मशीन उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में इनका टेम्परेचर नापा जाए, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसे वापस भेज दिया जाए। इस तरह की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि मतदान भी हो सके, चुनाव भी हो सके और जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षित भी रह सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अब अंतिम प्रशिक्षण जारी है। अंतिम प्रशिक्षण के बाद यहाँ से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और इसी खबर पर हमारे साथ बाबूलाल धायल जयपुर से और जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके साथ बात करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं बाबूलाल की तरफ। बाबूलाल, सभी जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दूसरे फेज की जो है वो तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। क्या कुछ कह रही हैं तस्वीरें जहां इस वक्त आप मौजूद हैं बाबूलाल? जी, कल जयपुर जिले की 8 पंचायत समितियों में मतदान होना है। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं और जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा इस वक्त भवानी निकेतन पहुंचे हैं, जहां पर वो तैयारियां देख रहे हैं। मतदान कर्मियों को सलाह मशवरा कर रहे हैं उनके साथ में। कलेक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां हैं कल जो मतदान होना उसके लिए? कल के मतदान के लिए 3 पंचायत समिति की पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी हैं और अब 2 पंचायत समिति, चूंकि गोविंदगढ़ काफ़ी बड़ा है तो उसका 2 बिल्डिंग से और 1 पंचायत समिति का तीसरी बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग का अब 10 बजे रवाना होंगे। 10 बजे बुलाया है, जिसके बाद में ट्रेनिंग करके उनको रवाना कर जाएगा। और तीसरे फेज के लिए 3 पंचायत समितियों को 1 बजे इसी यहाँ भवानी निकेतन बुलाया है, जिनको की ट्रेनिंग के बाद उनको भी अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जाएगा। किस तरह की सावधानी बरतेंगे? इस बार काफ़ी कमियां आपने महसूस की होगी, कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कल के पोलिंग के दौरान? नहीं, पोलिंग बिल्कुल पीसफुल रही है। फर्स्ट फेज में भी कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी और लोगों में थोड़ा सा मेरे को लगा कि जोश कम था कि 62% के करीब ही पोलिंग हुई थी। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि वो बाहर निकलें घर से और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनाव करें। बिल्कुल व्यवस्थाएं माकूल है, किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आएगी। कारण क्या मानते हैं? आपको क्या लगा जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकले? क्या गर्मी है या किसान खेतों में लगे हुए हैं, फसल बचाने की चिंता है, बारिश नहीं हो रही? ये नहीं कह सकता। इसमें यह भी रहता है कि आदमी कैंडिडेट कितना अपना प्रयास कर रहा है, लोगों को अपने उसमें उसका भी एक कारण रहता है। परंतु जैसे लोग लगभग लोकसभा विधानसभा के चुनावों के अनुसार ही ये चुनाव उतने ही पोलिंग परसेंटेज रह रही है। सरपंच के चुनाव में थोड़ा ज्यादा रहते हैं क्योंकि आदमी व्यक्तिगत रूप से एक ही गांव में अपना प्रयास करके सभी से अपेक्षा करता है कि वो वोटिंग करें।
तो इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी नॉर्मल वोटिंग है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल कम है, नॉर्मल वोटिंग है। सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? पिछली बार 3,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी आपने तैनात करे थे, इस बार किस तरह की सुरक्षा रहने वाली है मतदान केंद्रों पर? इस बार चूंकि 8 ग्राम पंचायत समिति में हो रहा है, इसलिए करीबन 4,500 के आसपास पोलिंग ये जो पुलिस पर्सनल रहेंगे। और जैसा मैंने बताया था कि पहले फेज में भी जैसे हर बिल्डिंग में कम से कम 15 से 20 से लेकर 30 पोलिंग एक पोलिंग बिल्डिंग पर बस 20 से लेकर 30 पुलिस पर्सनल उपलब्ध रहते हैं। और साथ में जो हमारी 1-4 की जो मोबाइल पार्टीज भी हैं, जोनल मजिस्ट्रेट या समकक्ष, वो भी राउंड करती रहती हैं। हर 2-3 बिल्डिंग पर एक मोबाइल मजिस्ट्रेट के साथ में एक मोबाइल पोलिंग पार्टी रहती है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। और हर पंचायत समिति पर करीबन 150 की जो है रिजर्व भी रहती है, और फिर एसपी रिजर्व भी है। तो इस बार कहीं भी कोई घटना होने पर जी आसिफ, तो चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में कल मतदान होगा, मतदान कर्मी रवाना हो रहे हैं और खासा जोश देखा जा रहा है अभी। बिल्कुल बाबूलाल बने रहिएगा। जोधपुर से ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। ललित, क्या कुछ कह रही है जोधपुर की तस्वीरें, जब 29 को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है? हालांकि जयपुर से जो कुछ जानकारी सामने आ रही है उसमें हमारे संवाददाता ने कलेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मतदाताओं का रुझान जो है वो इस मतदान में कम नजर आ रहा है। क्या जोधपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है? ललित। बिल्कुल आसिफ, पहले चरण के मतदान का प्रतिशत देखें तो बिल्कुल सही कहा आपने, मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा है। आमतौर पे ऐसे मतदान में करीब 80% से अधिक मतदान होता है, लेकिन इस बार करीब 64% पहले चरण में मतदान हुआ था। तो निश्चित तौर पर पूरे कई सेंटर पे हमने भी कवरेज किया था, तो वहाँ पे बहुत कम भीड़ नजर आ रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मतदाताओं का जो रुझान है वो इस चुनाव में बहुत कम है। लेकिन फिलहाल दूसरे चरण का रण का आगाज हो चुका है। आज करीब 8 पंचायत हैं जोधपुर की, वहां पे मतदान दल रवाना हो रहे हैं। करीब 767 मतदान केंद्रों में जो मतदान करने वाले कर्मचारी हैं वो यहाँ पे रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ से रवाना हो रही है। उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना है। एडीएम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं ताकि किस तरह के रुझान है। और अच्छा नैरा जी, किस तरह की तैयारी है दूसरे चरण को लेकर? दूसरे चरण में जैसे पहले चरण में देखा 8 पंचायत समितियों के मतदान दल है वो अभी रवाना हो रहे हैं। आज 637 मतदान केंद्रों के लिए दल रवाना होंगे। अभी 5 पंचायत समितियां लोहावट, आऊ, बापिणी, शेरगढ़ और देचू, इनके मतदान दल रवाना हो रहे हैं। दूसरे चरण में 3 पंचायत समितियां शेखाला, बालेसर और चामू की रवाना होगी। सभी के प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है और इनको मतदान दल को सामग्री दी जा रही है। और जैसा पिछले चरण में देखा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव की पालना, सैनिटाइजेशन, मास्क सबकी पालना सुनिश्चित करते हुए मतदान करने के लिए पूरी तैयारियां की गई है। तो पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, तो इस बार कुछ और अवेयरनेस चला जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े? नहीं, पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज 65 के करीब रहा था। जो पंचायती राज में इस तरह के चुनावों में जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अच्छा परसेंटेज था। और इस बार भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदान है वो प्रतिशत बढ़े। तो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, इस तरह का कहना है। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। करीब 3,500 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात होंगे। आप देख सकते हैं कि 5 पंचायत समितियों के जो पोलिंग बूथ हैं वो अभी फिलहाल रवाना हो रहे हैं और उसके बाद शाम को 3 और पंचायतों के जो मतदान कर्मचारी हैं वो रवाना होंगे। जी दीपक पुरी भी हमारे साथ लगातार भरतपुर से बने हुए, उनके पास चलते हैं। दीपक, आपके यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? पूरी तैयारियां कर ली गई है सेकंड फेज के चुनाव की, सभी कर्मचारी अधिकारी जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी संभालने के लिए पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए आज सिर्फ द्वितीय चरण के चुनाव के लिए जो है अब जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एमएसजी कॉलेज ग्राउंड में ये पांडाल लगाया गया है। यहाँ हजारों जो कार्मिक हैं, मतदान अधिकारी और पोलिंग पार्टी हैं, उनको जो है अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए पुलिस अधीक्षक हैं वो लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पोलिंग पार्टियों को जानकारी दे रहे हैं कि अगर मतदान केंद्र पर कैसी भी व्यवस्था का अगर सामना करना पड़े तो वो तुरंत कंट्रोल रूम को जो है सूचित कराएं। आज द्वितीय चरण के जो 4 पंचायत समितियों में मतदान होना है, जिनमें कामा, पाड़ी, नगर और डींग है, जहां 4,73,668 जो मतदाता हैं वो 587 बूथों पर वो अपना मतदान करेंगे। कुछ देर बाद ही जो सभी पोलिंग पार्टी है उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा और पास में ही जो ग्राउंड है पुलिस परेड ग्राउंड, वहाँ पर इनके वाहनों की व्यवस्था की गई है। लगातार
जो पोलिंग पीठासीन अधिकारी हैं वो अपनी पोलिंग पार्टियों को बिठा करके और अपने अपने वाहनों से जो है अपने अपने पोलिंग बूथों के लिए रवाना होंगे। अगर बात देखो मतदाताओं की जाए तो इस बार जो है मतदाताओं में कम उत्साह देखे जा रहा है, क्योंकि एक वजह ये भी रह सकती है क्योंकि लगातार जो कोरोना काल था उसके बाद अब थोड़ी सी राहत मिली, तो जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपने अपने कामों पर पहुंच चुके हैं, तो वो अब वापस लौट करके मतदान करने में कहीं ना कहीं अपने आप को मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अब आएंगे काम बिछड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ से वापस जाएंगे, तो ये भी एक बड़ी वजह है आसिफ इस बार के मतदान जो है उसको कम होने में। जी आसिफ। बिल्कुल ललित, बाबूलाल और दीपक, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ एक छोटे